साल पहले हम लोग जब एज बैचलर्स और या एज फ्रेंड्स मिलते थे, तब हमने डिसाइड किया था कि एक दिन मैं एक फिल्म डायरेक्ट करूंगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर इंडिया गिरीश वानखेड़े करेंगे। और मैंने किया था। और वही हुआ। 2015 में मेरी पहली फिल्म जब रिलीज़ हुई, तो जब मैंने डायरेक्ट की और गिरीश ने उसको डिस्ट्रीब्यूट और मार्केटिंग किया था, तो हमने जो एक 20 साल पहले सोचा था वो हमने कर दिखाया। तो ये सिर्फ हमारी हार्डवर्क और टैलेंट की बात नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट वर्किंग टुगेदर एंड हैविंग द कॉन्फिडेंस इन ईच अदर and encouraging each other to keep going forward. So on this good occasion of Girish's birthday, I wish him 100 more miles. एक सेंटेंस बोल। Well, I know Girish sir since I think last 16-17 years. हम लोगों ने साथ में काम किया है, बहुत काम किया है, एक दूसरे को 16-17 सालों से जानते हैं। So as a colleague, he is the best. And as a boss, the coolest boss I've ever had, मतलब the best guy. So I wish him a happy birthday, and he's the fantastic guy. थैंक यू। Thank you so much. कहते हैं कि शहद की कहते हैं कि शहद की मक्खियाँ ख़त्म हो गई तो दुनिया ख़त्म हो जाती है, लेकिन शहद की मक्खियाँ क्या देती हैं? शहद। और शहद, एक तो शहद की मक्खियाँ शहद के अलावा सारी दुनिया की फसलों को पोलिनेशन करके जिंदा रखती, बीज बनाती है। लेकिन गिरीश जी का काम अलग है, शहद जैसे मीठे हैं और हर कोई इनके पास चला आ रहा है, तो उसको निराश नहीं करते, हर एक को आगे बढ़ाने की कोशिश करते, चाहे फिल्म हो, चाहे गाने वाले हों, चाहे अभिनय हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसको निराश नहीं करते। तो ये गिरीश जी का एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए इनके लिए दरवाज़ा हमेशा सबके लिए खुला हुआ है। और ये कभी मतलब कोई बड़ा है छोटा है इससे कोई मतलब नहीं, हर एक को उसके अनुसार इज्जत देते हैं और उसके लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, आगे बढ़ें। और ऐसे लोग दुनिया में कम ही हैं जो लोगों को सबके काम में। थैंक यू। कौन है और यहाँ पे? प्रकाश ये नहीं, कुणाल। Yeah. थैंक यू। राज आए, प्रकाश, बहुत सारे लोग आए, उनमें से आरती हर साल होती हैं, चंद्रकांत हर साल होते हैं, और चंद्रकांत और मैं कांस में होते हैं। गिरीश और हम लोग जो है वो दोनों एक चीज़ और शेयर करते हैं जो मुझे आज एहसास हुआ, क्योंकि मैं 17 जुलाई को पैदा हुआ हूँ, 8 नंबर है, गिरीश 26 का 8 नंबर, तो हम दोनों 8 नंबर हैं, तो 8 नंबर का अपना एक अलग जलवा होता है। और आज 26 सितंबर 100 years of Dev Sahab, and my first mentor, my godfather was Dev Sahab. My Nana ji's last film was with Dev Sahab Guide, जो मैं अभी देख कर आई हूँ। और मेरा प्यारा दोस्त, मेरा डार्लिंग फ्रेंड, ही इज ऑल्सो 26 सितंबर, सो देव साहब, सो देयर इज अ डीप रूटेड कनेक्शन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आई एम ओवरवेल्म्ड। अब मैं एक सेकंड, गिरीश ने मुझे बोला था कि इनकी देव साहब के साथ में पिक्चर है जी। आपने देव साहब के साथ में केक काटा था। क्योंकि देव साहब ने 2 बार बर्थडे 26 सितंबर में, जब वो सन एंड सैंड में मनाते थे, तो जब मैं गया उनके पास तो उन्होंने कहा कि इसका भी बर्थडे है, तो उन्होंने साथ में केक काटा था। क्योंकि मैं उन दिनों उनकी वो कलर्ड जो आई थी हम दोनों, वो कर रहा था, उसका प्रीमियर मैंने होस्ट किया था सिनेमैक्स में, तो मुझे मौका मिला था कि 2 बार मैं देवानंद साहब के साथ बर्थडे शेयर किया। बोलो, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? थैंक यू। लेजेंडरी थिंग। गिरीश और हमने जो है वो, मेरी पहली फिल्म रामा क्या है ड्रामा का प्रीमियर जब गिरीश सिनेमैक्स हुआ करता था, तो वहाँ से हमने शुरुआत की। बिन बुलाए बाराती भी की, केयरफुल, बहुत सारी फिल्में। सो ही ऑलवेज सपोर्टेड मी। और अभी रिसेंटली जब मैंने परछाइयाँ बनाई तो हम कांस तक लेके गए, एंड गिरीश वाज ऑलवेज स्टूड बाय मी, एंड ही वाज द वन आल्सो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स। यस, हमारा सेशन पुराना है। थैंक यू। मुझे सारे ही मेरे जर्नलिस्ट दोस्तों का और मेरे इस कार्यक्रम में और मेरे इस बर्थडे सेलिब्रेशन में आए हुए सारे दोस्तों का स्वागत करना चाहूँगा। मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ सारे प्रेस का जो मेरे सारी एक्टिविटीज़ में आती है, साथ ही साथ उन सारे दोस्तों का जो मेरे
सारे सेलिब्रेशंस में मौजूद रहते हैं। हमारे लिए ये सेलिब्रेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज 1 साल हो चुका है जब हमने वानखेड़े ब्रदर्स की घोषणा की थी, और इस 1 साल में हमने कई सारी एक्टिविटीज़ की, कई सारे इवेंट्स किए। साथ ही साथ हमने सिनेपोर्ट नाम की मल्टीप्लेक्स चेन भी एज अ चीफ कंसल्टेंट शुरू की। आज उसके 4 स्क्रीन्स है, उसकी नई प्रॉपर्टी आने वाली है देहरादून में। उसके अलावा हमने कनकिया स्पेसेस के लिए भी एक बड़े रॉकेट के लॉन्च के एग्जीक्यूशन को भी साथ दिया। साथ ही साथ हमारी पब्लिक रिलेशन एजेंसी है जो कि बहुत अच्छा कर रही है। वानखेड़े ब्रदर्स से कुछ और भी नए अनाउंसमेंट्स होने वाले हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आज इस बर्थडे के दिन मैं उन सारे दोस्तों का फिर से शुक्रगुजार हूँ जो मेरे हर एक्टिविटी में शरीक होते हैं। सर, बॉलीवुड काफ़ी अच्छा हो चुका है, कदर चल रही है, जवान चल रही है, लेकिन कहीं इस बात की आप मैंने जब पठान देखी थी तभी कहा था कि ये फिल्म 500 करोड़ के ऊपर जाएगी। उसने 524 करोड़ का बिजनेस किया था। उसके बाद जब मैंने जवान देखी तब भी मैंने कहा था कि ये फिल्म पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस फिल्म का बिजनेस इंडिया में कम से कम 650 करोड़ का होगा। पैन वर्ल्ड पूरी दुनिया में ऑलरेडी 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी हैं। तो इस वक्त जो जिस तरीके से दर्शकों ने फिर से सिनेमाघरों का रुख इख्तियार किया है, उसमें हमने देखा कि पठान के बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसके बाद गदर 2, उसके बाद ओ माय गॉड 2, उसके अलावा फिर पठान, तो ये सारी फिल्में जब सुपरहिट होती हैं तो हमको विश्वास है कि आगे आने वाली जो फिल्म है जिसमें गणपत है जो 20 तारीख को रिलीज़ होगी, उस बड़ी फिल्म है टाइगर श्रॉफ की, उसके बाद टाइगर है जो कि दिवाली में होगी, और उसके बाद डंकी है, और डंकी के साथ सलार है। तो सलार, डंकी, उसके बाद ये सारी जो फिल्में जितनी भी है टाइगर श्रॉफ की फिल्म, ये सारी फिल्में इसी साल है। तो मुझे लगता है कि जो क्वार्टर हमारा गया अगस्त में, अगस्त ये पहला महीना था पूरे इंडिया के बिजनेस के हिस्ट्री में कि जिसमें एक वीकेंड में 390 करोड़ का बिजनेस किया। तो ये जो बिज़नेस हुआ है ये आज तक के हमारे सिनेमाघरों का सबसे बड़ा बिज़नेस है। तो अगस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत बड़ा था। सितंबर हमारे लिए बहुत बड़ा था, अक्टूबर भी बड़ा होगा, नवंबर में फिर टाइगर है, और दिसंबर में डंकी है। इसलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर सिनेमाघरों के लिए बहुत ही ब्राइट है। तो मैं देख रहा हूँ बर्थडे काफ़ी गिन चुन के लोगों को बुलाया कि खास वजह से, आपके दोस्त काफ़ी है? नहीं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं, लेकिन बर्थडे में खासकर मैं उन्हीं लोगों को बुलाता हूँ खासकर जो बेहद करीब हों। मैं ज़्यादातर ये जो आज के बर्थडे में जो लोग आए हैं ये वही है जो हर साल मेरे बर्थडे में आते हैं। तो मैं ज़्यादातर प्रेस के साथ बर्थडे मनाता हूँ, ज़्यादातर उन लोगों के साथ ही मनाता हूँ जो मेरे साथ पिछले 15 या 20 सालों से जुड़े हुए हैं। तो मेरे कई साथी हैं जो अभी आने वाले हैं, और जितने भी लोग आए हैं ये हमेशा के मेरे साथी है। जो आज नहीं भी आ पाए हैं, जिन्होंने मुझे विशेष दिए, रणबीर शौरी से लेकर मनोज वाजपेयी, सारे लोगों के विशेष आए हैं, और सारों ने जितने भी शुभकामनाएं दिए वो भी मेरे साथ ही है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए जितने भी लोग आए हैं मेरे लिए वही सबसे बड़े मेरे अतिथि हैं। बॉलीवुड से कोई आने वाला, कोई नाम आने वाला करने के लिए? बॉलीवुड से सारे ही लोग हैं जितने आए हैं, उसमें मनोज गिरी साहब आए हुए हैं, प्रकाश कुंटे साहब यहाँ आए हुए हैं, गौरव चोपड़ा आने वाले हैं, और बहुत सारे लोग हैं। अब जैसे जैसे अनिल शर्मा जी ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आने के लिए, हमारे लिए खुशी होगी। और देखिए आरती नागपाल आ गई है, मैं चाहूँगा कि आरती भी आकर बात करें आपसे। आरती नागपाल आ चुकी है। तो बॉलीवुड से काफ़ी लोग हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज ये रीज़न मुझे मिला है, और कोविड में 2 या 3 साल हम पार्टी नहीं कर रहे थे। पिछले साल हमने इसी दिन वानखेड़े ब्रदर्स की घोषणा की थी, और आज वानखेड़े ब्रदर्स इस कंपनी को 1 साल हुआ है। तो इसके लिए आज 1 साल उसकी एनिवर्सरी भी हम मना रहे हैं। साथ ही साथ मेरे बर्थडे के मनाने के पीछे के 2 रीज़न्स है। उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इस 1 साल में हमने सिनेपोर्ट नाम की एक नई मल्टीप्लेक्स चेन शुरू की है जिसके हम चीफ कंसल्टेंट हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने कनकिया स्पेसेस के लिए एक बहुत बड़े रॉकेट के लॉन्च की घोषणा की थी और उसको लॉन्च किया था। तो ये दोनों अचीवमेंट्स हमारे इस साल हुए हैं। और